जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। ठीक है, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे मैथ से, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं कंप्लीट अपनी, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे उनकी अदरवाइज़ कोई सी भी हो। आपका एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट, एक यूनिट 6 से है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं विथ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको सबको वीडियोस पसंद आएगी। ठीक है, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं इसको। ठीक है, लाप्लास इसको एल से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, और टी होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बस एफ और टी, इसको एफ एल टी से डिनोट करते हैं, इसको एफ और टी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बराबर में जीरो लगा देते हैं इसके हम। ठीक है, और जो फॉर ऑल होता है ना आपका, ये फॉर ऑल का साइन होता है, टी लेस देन होता है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आपकी लेस देन होता है जीरो की। ठीक है ना, और जो इसको डिनोट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को, इसको एल टी और इसको एल इस तरह से ब्रैकेट बना के एफ टी लिख देते हैं बराबर में। ठीक है, इससे इसको डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका ब्रैकेट हो गया यहाँ तक, एल एफ टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह से तो इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बहुत देख लो, एल ब्रैकेट लगाएंगे, एफ लिखेंगे, टी लिखेंगे, इस तरह से फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, बराबर में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इन्फिनिटी से जीरो तक चलती लिमिट हमारी, ई पे पावर माइनस पी और टी लगाएंगे। ठीक है, पी टी लगाएंगे और एफ टी, ठीक है, और डी टी। ठीक है, ये आपका जो होता है वो फार्मूला होता है। इसको आप लोग बस याद कर लेना, बाकी के क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा क्लास 11 12 में ई पे पावर इन्फिनिटी होता है आपका। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या लिख देते हैं तो वो आपकी अनंत होती है। ठीक है, तो वो आपके अनंत में ही आती है। ई पे पावर जीरो होता है आपका, तो वो हमेशा वन होता है, चाहे आप इसका मल्टीप्लाई करो चाहे इसका आप डिवाइड करो। ठीक है, हमेशा आपका जीरो रहता है, बना रहता है। ठीक है, और देखो ई पे पावर माइनस का इन्फिनिटी रहेगा आपका, तो क्या रहेगा आपका जीरो रहेगा। ठीक है ना, अगर ये लॉग लॉग भी होता है आपका, लॉगरिथमिक चैप्टर में आपको पढ़ा होगा, बराबर इन्फिनिटी होता है आपका। ठीक है, लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी के बराबर लॉग इन्फिनिटी होती है आपकी। ठीक है, ई पे पावर एक्स लिखते हैं तो ई पे पावर एक्स होता है आपका इन्फिनिटी है। ठीक है, और ई पे पावर वन अपॉन इन्फिनिटी लिखते हैं ना आप, तो वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाता है ये। ठीक है, ई पे पावर माइनस का इन्फिनिटी लिखते हैं तो जीरो हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको ये थोड़े से नोट पॉइंट है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके कुछ फार्मूलेस होते हैं, बहुत नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो पहला होता है आपका लिमिट, यानी कि लाप्लास वन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा वन अपॉन पी आती है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे यहाँ पे पी क्या है, तो पी आपका कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, कोई भी आपका फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से। दूसरा देखो, दूसरा है आपका लिमिट, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू वन अपॉन पी का स्क्वायर। ये अगर आपकी लिमिट है टी है तो बराबर पी स्क्वायर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तीसरा देखो आप लोग, देखो तीसरा क्या है आपका, यहाँ पे लिमिट दे रखी है, यानी कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का स्क्वायर निकालना है, तो हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा आपका अपॉन में पी का 3। ठीक है, चौथा क्या दे रखा है आपको, चौथा दे रखा है आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का स्क्वायर निकालना है, तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में पी पे पावर 4। ठीक है, पाँचवा देखो आप लोग, इसके कुछ 10 या 11 फार्मूलेस है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लिमिट लाप्लास टी पे पावर एन है आपका कोई भी नंबर। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन में पी एन प्लस वन हो जाएगा। सिक्समा देखो आप लोग, सिक्समा है लाप्लास ई पे पावर 80। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉन पी माइनस का ए। सातवां देखो आप लोग फार्मूला, इसको ना आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जिससे कि आपको पेपरों में ना बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। ई पे पावर माइनस यू टी है आपका, तो हो जाएगा वन अपॉन पी प्लस ए। आठवां है आपका लाप्लास, अब देखो ये तो आपके सिंपल से थे, अब आ जाएंगे आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक वाले। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े हैं ना, बस सिंपल सा है यार, बीएससी ज़्यादा कठिन नहीं लेने का इसको। ठीक है ना, बराबर ए अपॉन ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, आठवां हो जाएगा। नवा देखो आप लोग, लाप्लास साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस ए टी। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ आपका क्या था अभी ए था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पी, और नीचे हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, यानी कि एक बी मान लो इसको भी, पी स्क्वायर प्लस का, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, दसवां देखो आप लोग, लाप्लास साइन ए टी बराबर क्या हो जाएगा ए अपॉन पी का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर। ग्यारहवां देखो, एक लास्ट फार्मूला, लाप्लास कॉस एच हाइपरबॉलिक, एच होता है आपका हाइपरबॉलिक। ठीक है, ए टी बराबर क्या होता है पी अपॉन
पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपके फार्मूले से हो गए। अब इनको सिद्ध करना सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो फार्मूले दे रखे होते हैं ना, उनको आप लोग लिख लो, ठीक है। आपका ये फार्मूला दे रखा है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके अनुसार हम सवालों को प्रूव करेंगे। जैसे कि आपका ये पहला है ना, ये सूत्र फार्मूला, इसको प्रूव कैसे करेंगे वो आज देख लेते हैं। इसको लिखते हैं सबसे पहले, लाप्लास एफ टी बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0 ई पे पावर माइनस पी टी एफ टी एंड डी टी, ठीक है। ये तो आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब देखो, अब हम लेट करेंगे लेट बन करेंगे, ठीक है। लेट यहाँ पे क्या लिखें, लेट एफ टी इक्वल्स टू 1, जहाँ आपको लिमिट लेट करेंगे हम फंक्शन को, टी फंक्शन दे रखा है हमको ट्रांसफॉर्मेशन का, वो 1 दे रखा है। पहला फार्मूला ये हमारा पहला फार्मूला, ठीक है। इसको पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ आपको लिमिट दे रखी हो वहाँ पे 1 पुट करेंगे हम, ठीक है ना। तो लिमिट 1 इक्वल टू इन्फिनिटी आपका ये है ना, और 0 ये लिख लिया हमने। उसके बाद ई पे पावर माइनस का पी टी, ये हो गया आपका, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू करने पर आपका डी टी हो जाएगा, ठीक है, डी टी। बस इतना आया समझ में। अब देखो, आप लोग को क्या करना है, ब्रैकेट लगाना, ई पे पावर माइनस का पी टी, ये हो गया आपका, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस का पी, ठीक है, माइनस का पी, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस का पी। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो, यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हो आप 0, ठीक है। इस तरह से इसको लिमिट पुट करेंगे आप लोग, ओके, इतना है समझ में। उसके बाद बराबर यहाँ पे इसको थोड़ा सा दिखेगा नहीं, माइनस का 1/p लिख सकते हो इसको आप लोग, ठीक है। ब्रैकेट लगाओगे, ई पे पावर माइनस का पी टी, और जहाँ पे लिमिट लगा देना इन्फिनिटी कॉमा 0। देखो 1/p कैसे आया आपका, देखो माइनस का 1/p इस तरह से आया, ई पे पावर माइनस पी टी अपॉन पी है ना, तो उसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, माइनस का 1/p लिख सकते हो ना, माइनस का 1/p ई पे पावर माइनस पी टी आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका पी है ना, नीचे का नीचे रहेगा, ऊपर आप हमेशा माइनस का 1 मान लोगे अपनी तरफ से इसको, ठीक है ना। इतना है समझ में आपको। और देखो उसका थोड़ा सा आ नहीं पा रहा है, तो आप इसको इधर इस तरह से यहाँ पे कर लेना, ठीक है। इन्फिनिटी हो गया। अब देखो इसको करेंगे हम लोग, माइनस का 1/p, ये जो है यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऊपर ई पे पावर माइनस का, इस पे p और इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस का p पे पावर 0, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बराबर माइनस 1/p, ठीक है ना, ई पे पावर माइनस का इन्फिनिटी और माइनस का ई पे पावर 0, ठीक है ना। तो लाप्लास 1 की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो आ जाएगी माइनस का 1/p, और यहाँ पे लगा देना 0। ई पे पावर इन्फिनिटी माइनस होता है तो आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। ये समझाया था मैंने अभी। ई पे पावर 0 होता है आपका कोई भी वैल्यू, तो आपका 1 होता है, तो 0 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना है समझ में। उसके बाद लाप्लास 1 की जो वैल्यू आएगी आपकी निकल के, बराबर 1/p हो जाएगी, ठीक है। इसको 0 करने में 0 हो जाएगा, और ये लाप्लास की वैल्यू आएगी 1/p हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका हो चुका है प्रूव्ड, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमें फार्मूला नंबर 2 दे रखा है ना, इसको और प्रूव करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर कैसे आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है ना। तो हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि फार्मूला नंबर 2, इस फार्मूले में हमको रखना है, ये वाली जितना भी दे रखा है ना, इसको फार्मूले में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² को प्रूव करके दिखाना है हमको, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइटिंग फेस, हाँ दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ ठीक है। तो चलो इसको फार्मूला जो हमको दे रखा है फार्मूला, वो हमने लिख लिया है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है टी। अब इसको और प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेट एफ टी इक्वल टू टी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसको प्रूव करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी, ठीक है, इक्वल्स टू साइन लगाएंगे इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिख सकते हो 0, ठीक है। और ई पे पावर माइनस का पी टी, ठीक है ना। ई पे पावर माइनस पी टी ये आपका था ना, तो ये मैंने फार्मूले के अनुसार इसको लिख दिया, ठीक है। पी टी इंटू डी टी, ठीक है ना, यहाँ पे टी इंटू डी टी, इसको आप मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। आप लोगों ने इंटीग्रेशन करा है ना 11th-12th क्लास में, वही वाला है सिर्फ आपका। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे बराबर का साइन, और इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे आप लोग, ठीक है। तो टी हो जाएगा आपका टी, ठीक है, ई पे पावर माइनस का पी टी हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा माइनस का पी, इस तरह ब्रैकेट में बंद कर देंगे, माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी 0, और यहाँ पे डी टी इंटू में टी, ठीक है, ई पे पावर पी और डी टी, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे डी टी, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये पहला था, ठीक है, और ये दूसरा था आपका, ठीक है ना।
इतना है आपको समझ में, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे बराबर का साइन, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू जीरो, ये माइनस का 1 इंटू ई पे पावर माइनस का पी टी अपॉन में हो जाएगा आपका माइनस का पी, और इस तरह से आप इसको ब्रैकेट में बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हो, और यहाँ पे डी टी लिख देना, ठीक है। ये आपका जो था ना ये वाला, यहाँ पे लिख दिया डी टी आ गया आपका, तो बराबर का 1 अपॉन पी इंटीग्रेशन इन्फिनिटी जीरो, और आपका ई पे पावर माइनस का पी टी के बाद डी टी लगा देना, और बराबर 1 अपॉन पी के बाद ई पे पावर माइनस का पी टी अपॉन में माइनस का पी इन्फिनिटी कॉमा जीरो। बस सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता हमको। ये माइनस का 1 अपॉन पी का स्क्वायर ब्रैकेट ई पे पावर माइनस का इन्फिनिटी माइनस का ई पे पावर जीरो, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद बराबर माइनस का 1 अपॉन पी का स्क्वायर, यानी कि जो दे रखा है ना ये लिख दिया। उसके बाद ई पे पावर इन्फिनिटी होता है आपका, हमेशा आपको बताते ई पे पावर इन्फिनिटी होता है तो आपका जीरो हो जाता है, माइनस का है ना माइनस लगा दी, ई पे पावर माइनस जीरो है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू आएगा आपका 1 अपॉन ये वाला, ठीक है, पी का स्क्वायर, ठीक है। बस हो गया आपका प्रूफ, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ठीक है ना। और चलो क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 3 जो दे रखा है उसको और सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा नंबर फार्मूला जो दे रखा है ना हमको, उसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो हमको दे रखा है बीहेव में फार्मूला है हमारा, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक है। आपको ये फार्मूला दे रखा है ना, इसको इसमें पुट कर देना है, ये जो दे रखा है ना सब कुछ, इसको इस फार्मूले में पुट करना है तो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको पुट करते हैं, ठीक है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल्स टू जाएगा इन्फिनिटी, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या है आपका जीरो इन्फिनिटी का में जीरो हो जाएगा, ठीक है। ई पे पावर माइनस का पी टी, उसके बाद इंटू टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपने क्या करा, हमने ये दे रखा है आपको, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है। बराबर आपको लिमिट दे रखी है ये वाली, ठीक है। ये आपने कैसे भी पुट कर सकते हो, ई पे पावर माइनस पी टी दे रखा था, ये लिख दिया इंटू में टी स्क्वायर, ठीक है ना, टी स्क्वायर दे रखा है ना, इंटू में टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। टी स्क्वायर एफ टी कितने दे रखा है आपको, टी स्क्वायर है ना तो टी स्क्वायर, डी टी है ना तो डी टी आपने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे आप लोग सेकंड, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब यहाँ पे बराबर का साइन लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे आप जो दे रखा है वो, ठीक है। टी स्क्वायर फर्स्ट लिखोगे पहले, उसके बाद सेकंड लिखोगे, ठीक है। टी का स्क्वायर इंटू ई पे पावर माइनस का पी टी, और अपॉन में लिख सकते हो आप माइनस का पी, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट लगा दोगे जो चल रही है, ठीक है। लिमिट लगा दी, माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी और जीरो, ठीक है, 2t, ठीक है। टी स्क्वायर है ना आपका, तो 2t हो जाएगा इंटीग्रेशन में आपका, इंटू ई पे पावर माइनस का पी टी, ठीक है। और अपॉन में चलेगा आपका p, ठीक है, माइनस का p, और ये d, ठीक है। इधर आपका कुछ है नहीं, सिर्फ इधर का चल रहा है आपका अभी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे देखो आपका ये जो सेम दिख रहा है ये भी सेम दिख रहा है, तो उससे ये आप हटा दोगे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपका 2 अपॉन में p, ठीक है ना। इतना है आपको समझ में। ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट की जगह इंटीग्रेशन लगा देना, ठीक है, जीरो, उसके बाद ई पे पावर माइनस का पी टी और इंटू में टी और डी टी, ठीक है। अब वी नो दैट लिखना, वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं, ठीक है ना। क्या जानते हैं हम, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी को जीरो, और जो होगा ई पे पावर माइनस का पी टी टी इंटू डी टी इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप बना सकते हो। क्या दे रखा है, टी का स्क्वायर ये दे रखा है, बराबर में 2 अपॉन पी दे रखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 2 अपॉन पी, ठीक है ना, 2 अपॉन पी इंटू 1 अपॉन पी का स्क्वायर, ठीक है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का स्क्वायर इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अपॉन पी का क्यू, ठीक है ना। इतना आ जाएगा आपका ये निकल के, ठीक है। तो हमने फार्मूला नंबर 3 को भी प्रूव करना सीख चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। अब चलिए फार्मूला नंबर 4 की तरफ। तो हमको चौथा फार्मूला और दे रखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का स्क्वायर इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 4, और बिहेव हमें हमको फार्मूला दे रखा है ये वाला। ये सारा सवाल हमको इस फार्मूले में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, बिहेव में ये हमको दे रखा है बिहेव, ठीक है, सब कुछ। तो आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है आपको
एफ टी इक्वल टू टी का क्यू, ठीक है। टी का क्यू कहाँ से आया, अब आप लोग ये सोचेंगे, ठीक है 3 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ पे टी का क्यू कर देंगे इसको, ठीक है ना, इस तरह से। और इसको लिख सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का स्क्वायर अंदर, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन 0 लिमिट लगाएंगे, ई पे पावर माइनस का पी टी हो जाएगा और टी का क्यू हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको फर्स्ट मान लेंगे टू में, इसको सेकंड मान लेंगे। बस इतना है समझ में आपको, आप कुछ नहीं करना, आपको बराबर का साइन लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। अब देखो ई पे पावर माइनस का पी टी है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे T3 है और dt है, तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, सेकंड को बाद में करेंगे, ठीक है। तो T3 है ना आपका, तो T3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना यहाँ पे। और आपको क्या करना है यहाँ पे, ई पे पावर क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट सॉल्व हो गया है ना आपका, तो आपको दूसरा सॉल्व करना है, ई पे पावर माइनस का PT लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और नीचे क्या लिखोगे आप लोग P, ठीक है ना, माइनस का P लिखोगे, ठीक है, P इसके साथ है ना, और इसको लिमिट लगा दोगे इन्फिनिटी 0, ठीक है, माइनस का साइन लगाओगे, यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट चल रही है, यहाँ 0 चल रही है, और क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपको फर्स्ट सॉल्व कराना। अब ऐसे सेकंड T3 है ना आपका, इंटीग्रेशन कर रहे हो आपको 3t हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3t का स्क्वायर, ठीक है ना, 3t का स्क्वायर माइनस का ई पे पावर माइनस का PT और अपॉन में माइनस का P, ठीक है, यहाँ पे dt लिख देना आप लोग, ठीक है। अब क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे बी नो दैट, हम क्या जानते हैं वो हमको और लिखना है, ठीक है। क्या जानते हैं, इन्फिनिटी, अगर इंटीग्रेशन पे कोई हमारी 0 इस तरह से हो तो t का स्क्वायर ई पे पावर माइनस का PT और dt माइनस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना आया आप समझ में, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का Q इक्वल टू 3 अपॉन में P इंटू का साइन है ये, ठीक है, 2 फैक्टोरियल अपॉन में P का 3, ठीक है, बराबर 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। कैसे कराइए मैंने, देखो 3 है ना आपका, 3 लिख दिया, इंटू में आपका क्या है 2, इसका इसमें करा, ठीक है, 3 इंटू 2, 2 कम 2, इस तरह से करने पर, ठीक है। और इसका इसमें करेंगे P3 और P1, ठीक है, P4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, P की का पावर 4, ठीक है ना, इतना दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का Q इक्वल टू 3Q अपॉन P का 4, ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कर देना। एक फार्मूला होता है आपका लाप्लास t पे पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल और अपॉन में आपका Pn+1, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पुट करा है अभी, ठीक है। अब आप क्या ले सकते हो, प्रूव्ड, ठीक है ना। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये ऐसे सवाल आपको सवालों में पुट करना होता है और प्रूव करना होता है, जो दे रखा होता है फार्मूला और जो दे रखा होता है क्वेश्चन, उसको प्रूव करना होता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं।